सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। आज के इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित की गई थी एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम में जो लोग पास किए थे बीपीएससी को, उन लोगों का जो है बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि बीएड में फेल कर गए थे और सीटेट में जो है उसमें भी जो है फेल कर गए थे। तो चाहे वो बीएड में फेल कर गए, सीटेट में पास भी हैं, या सीटेट में पास हो गए बीएड में फेल हो गए हैं, तो उन लोगों का जो है, चूंकि बीपीएससी टीआरई 1.0 में जो एपियरिंग कैंडिडेट को मौका दिया गया था, तो उस एपियरिंग में ऐसा हुआ कि बीएड कोई फेल कर गया, बीपीएससी पास कर गया, कोई सीटेट फेल कर गया लेकिन बीपीएससी पास कर गया। तो उसका जो है उन लोगों को जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था। लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि बीपीएससी तो पास कर गए, बीएड में फेल कर गए या फिर सीटेट में फेल कर गए, तो अब जो है उन लोगों की छटनी शुरू हो गई है। तो एक नया न्यूज जो है औरंगाबाद जिला से निकल करके सामने आ रही है, जिसको कि मैं आप लोगों को जो है बताने के लिए जा रहा हूं। कहा जा रहा है कि बीएड और सीटीईटी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल अभ्यर्थियों का नियुक्ति रद्द करने का औरंगाबाद जिला का निर्देश आया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद है और ये कार्यालय का आदेश है। किसका? कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद का। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञप्ति संख्या 26/2023 के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरांत, यानी नियुक्ति हो गया उसके बाद, नियुक्ति के उपरांत प्रमाण पत्रों के प्रथम दृष्टया अवलोकन के क्रम में परिलक्षित त्रुटियों के आलोक में कार्यालय पत्रांक 49/19 दिनांक 19/12/2023 द्वारा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालय अध्यापकों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है। सीटीईटी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल विद्यालय अध्यापकों द्वारा अवगत कराया गया है। सीटीईटी अनुत्तीर्ण विद्यालय अध्यापकों द्वारा क्या कराया गया है? अवगत कराया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में जो है सीटीईटी उत्तीर्णता की बाध्यता उस समय में नहीं थी, क्योंकि एपियरिंग कैंडिडेट थे। तो सीटीईटी एपियरिंग कैंडिडेट को भी विज्ञप्ति के आलोक में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई थी। उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में वे सीटीईटी अनुत्तीर्ण है। क्या है? फेल है, अनुत्तीर्ण है, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा फल के आलोक में उनकी नियुक्ति हुई है। क्योंकि वे बीपीएससी पास कर गए थे, इसलिए उसकी नियुक्ति हो गई थी। इसी क्रम में बीएड डिग्री के आधार पर वर्ग 1 से 5 में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा स्वीकार किया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा फल के आलोक में उनकी नियुक्ति हुई है। अंकित करना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ग 1 से 5 में विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्य करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में बीएड की डिग्री को अमान्य करार दिया गया है। यानी बीएड का जो डिग्री है उसको सुप्रीम कोर्ट क्या किया? अमान्य कर दिया। अब वह मान्य नहीं है, तो अमान्य कर दिया गया है। विद्यालय अध्यापकों का विवरण जो है वह निम्नवत है। नीचे उनका जो है लिस्ट दिया गया है
जिनको कि अनुत्तीर्ण किया गया है, जिनको कि हटाया जा रहा है, उनका विवरण नीचे में दिया हुआ है। उसका जो है एक साइड में क्रम संख्या लिखा हुआ है 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद अभ्यर्थी का नाम है, उसके बाद जो है बीपीएससी का रोल नंबर दिया हुआ है, प्रखंड का नाम दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है कि वो 1 to 5 में चयन हुआ था उनका, कि 6 to 8 में हुआ था, कि 9-10 में हुआ था। और यहाँ पे अभियुक्ति में जो है, अभियुक्ति में लिखा हुआ है कि CTET अनुत्तीर्ण है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को नाम सहित बता दे रहा हूं। अभ्यर्थी का नाम है दीपक कुमार, उसके बाद उसका बीपीएससी का रोल नंबर है, प्रखंड है नवीनगर, वर्ग 1 से 5 के लिए इसका चयन हुआ था, और ये CTET अनुत्तीर्ण है, यानी सीटेट में फेल है। उसके बाद दूसरा नंबर में अंकुश कुमार है, ये नवीनगर का है, नवीनगर प्रखंड में इनको जो है नियुक्ति मिली थी 1 to 5 में, और ये भी सीटेट में अनुत्तीर्ण है, फेल है। उसके बाद इसी तरह से नाम है फिर कुंदन कुमार का, किरण का, रंभा कुमारी, कुमारी सुशीला, संतोष कुमारी, श्वेता, राकेश कुमार, ये सभी जो है वैसे अभ्यर्थी हैं जो या तो बीएड धारी थे, किसी कारण से उनका रिजल्ट हो गया था, या फिर बीएड में जो है किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया होगा, जिसके कारण से ये अनुत्तीर्ण हो गए। तो बीपीएससी के क्राइटेरिया को इसने फुलफिल नहीं किया। इसी तरह से कुछ कैंडिडेट थे जो सीटेट में फेल हो गए थे। तो इस तरह से 9 कैंडिडेट का जो है लिस्ट जारी किया गया है औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से। उसके बाद देखिए लिस्ट के बाद जो है 1 नंबर से 9 नंबर तक इन लोगों का नाम, रोल नंबर, प्रखंड, जिस वर्ग में ये टीचर हैं वो, और अभियुक्ति में कुछ का दिया हुआ है कि बीएड डिग्री जो है इसका है, जिसके कारण से भी हटाया गया है, बाकी सब सीटेट फेल है। उसके बाद देखिए लिस्ट के बाद नीचे में लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु CTET उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के पद पर बीएड प्रशिक्षण को अमान्य करार देने हेतु न्यायादेश पारित किया गया है। वर्णित परिस्थिति में उपरोक्त विद्यालय अध्यापकों को सेवा से मुक्त किया जाता है। ये जो 9 कैंडिडेट हैं, इन 9 कैंडिडेट को सेवा से क्या किया जा रहा है? सेवा से मुक्त किया जा रहा है। संचिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद का अनुमोदन प्राप्त है। और यहाँ पे देखिए साइन किया हुआ है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद का, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद का साइन किया हुआ है। 30 जनवरी 2024 को जो है ये लेटर जारी किया गया है। तो देखिए कि जिस तरह से नोटिफिकेशन निकाला गया था और सीटेट एपियरिंग को, बीएड डीएलएड एपियरिंग को मौका दिया गया था, यह जो है गलत साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनको नोटिफिकेशन में ही सीटेट एपियरिंग को, बीएड एपियरिंग को, डीएलएड एपियरिंग को मौका नहीं देना चाहिए था। और अगर दिया भी गया था तो बीपीएससी का जो रिजल्ट जारी किया गया उससे पहले इन सभी का जो है फिल्टराइजेशन करना चाहिए था, ताकि ये सभी जो है रिजल्ट से पहले, बीपीएससी का जो रिजल्ट हो रहा था उससे पहले ही इन लोगों की छटनी हो जाती। भले ही ये लोग बीपीएससी पास कर चुके थे, लेकिन इन लोगों का, चूंकि ये लोग बीपीएससी का क्राइटेरिया जो था, चूंकि सीटेट और बीएड पास होना चाहिए, एपियरिंग में थे, लेकिन नियुक्ति तभी न मिलना चाहिए जब ये लोग सीटेट और बीएड या डीएलएड पास होते। तो बीएड को तो सुप्रीम कोर्ट ने ही हटा दिया, तो उनका तो रिजल्ट ही नहीं देना था। किसी कारणवश जो है इनका रिजल्ट दिया गया कुछ अभ्यर्थियों का, जो गलत है। तो अब जो है कम से कम सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। पिछला बार जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 आया था, उसमें सीटेट एपियरिंग को, डीएलएड एपियरिंग, बीएड एपियरिंग किसी को भी मौका नहीं दिया गया। लेकिन अभी सुनने को जो आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में ऐसा लग रहा है
कि ये चुनावी रंजिश के तहत इन लोगों को सीटेट एपियरिंग, डीएलएड एपियरिंग, बीएड एपियरिंग, इन सभी को मौका मिलने की संभावना है, जो कि नहीं मिलना चाहिए। फिर जो है इसी तरह का समस्या आएगा और बाद में जो है जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका इस कारण से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जो लिस्ट जारी किया गया है, अभी जो छटनी हो रही है, तो अब जो है उस सीट पे, जिस सीट पे छटनी हो रही है, जितने लोगों का छटनी हो रहा है, उसका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो बीपीएससी दे नहीं रही है, शिक्षा विभाग दे नहीं रही है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और उस जो भी सीट जो बच जा रहा है उसको अगली बहाली में मर्ज करके फिर से एग्जाम लेना, ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो है मांग रहेगा कि बिहार सरकार इस तरह का जो है गलती एक बार बीपीएससी टीआरई 1.0 में कर चुकी है, फिर से दोबारा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अपने चुनावी जो है रंजिश में जो है अभ्यर्थियों को नहीं फंसाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो है जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।